दोस्तों, जब दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में गाजा के लिए जहाजों से भर भर कर सामान देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। 44 देशों से 70 से भी ज्यादा जहाज गाजा के लिए सामान लेकर निकल पड़े हैं। इजराइल के जरिए जो नाकेबंदी की है उसको तोड़ने की पूरी कोशिश इन 44 देशों के जरिए की जा रही है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हमने और आपने देखा है कि जब इतनी बड़ी तादाद में मदद के लिए 44 देश एक साथ आगे आकर गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का काम करने की जिम्मेदारी उठा ली है। दोस्तों, पिछले 2 सालों से गाजा का क्या हाल है, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में जाकर आप पूछेंगे तो आपको उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनका तड़प, उनकी भूखमरी, उनके आंखों में आस, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। छोटे छोटे मासूम बच्चों से भी पूछिएगा तो, क्योंकि आज दुनिया भर के तमाम मुल्कों में गाजा पर हो रहे नरसंहार को लेकर आवाज उठाई जा रही है। चाहे वो लंदन का सड़क हो या अमेरिका की, हर यूरोपियन कंट्री से ये आवाज उठ रही है, इस्लामिक देशों से आवाज उठ रही है कि अब गाजा पर नरसंहार रोक देना चाहिए, अब गाजा को फ्री कर देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए फिलिस्तीन को। क्योंकि जिस तरीके से गाजा पर अत्याचार हो रहा है दोस्तों, भूख का मार, मतलब हम और आप सोच नहीं सकते कि भूख का मार क्या होता होगा। और वहां पर भूखे लोग मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की जान भूख प्यास से जा रही है। छोटे छोटे बच्चे हाथों में बर्तन लेकर खाने की लाइन में लगे हुए हैं, खाने को बटोर रहे हैं। ऐसी हालात है वहां पर, इस तरीके के हालात बना दिए गए हैं। और इजराइल को लगातार इस्लामिक देशों के जरिए चेतावनी भी दी जा रही है, आपातकालीन बैठकें भी बुलाई जा रही है। लेकिन इन सब से अलग 44 देशों से जो एक बड़ा फैसला किया गया है वो आपको इस रिपोर्ट के हवाले में बताऊंगी। और कैसे खबर आया है ये भी आप जानकर दंग हो जाएंगे कि आज मुल्क जो है गाजा के लिए आगे आ रहा है। 44 देश एक साथ मिलकर किस तरीके से अपने 70 से ज्यादा जहाजों का बेड़ा लेकर गाजा की मदद के लिए, नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकल पड़ा है। दरअसल दोस्तों, कहा जा रहा है कि गाजा में जियोनी शासन के हाथों जारी नरसंहार पर दुनिया भर में जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के सामने शासकों की चुप्पी के अलग जनता का गुस्सा हर बढ़ते दिन के साथ चरम सीमा पर पहुंच चुका है। यहां तक कि इजराइल के खुद के लोग, जी हाँ, खुद के लोग इस जंग को, इस युद्ध को, इस हत्या को रोकने के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आ रहे हैं, जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में सार्वजनिक और सामाजिक संगठन फिलिस्तीनी जनता के समर्थन और उनके लिए सहायता की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अब हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। गाजा की कठिन घेराबंदी को तोड़ने के लिए अलग अलग स्तरों पर व्यावहारिक प्रयास जारी किए गए हैं, जिनमें राहत जहाजों का प्रस्थान भी अब शामिल हो गया है। आगे आपको इस वीडियो में ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बयान बताऊंगी कि उनके जरिए क्या पूरी दुनिया से अपील की गई है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अब जहाजों का बेड़ा जो है वो फिलिस्तीन की मदद के लिए, गाजा की मदद के लिए निकल पड़ा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इन्हीं प्रयासों के दौरान मैडलिन जहाज जियोनी हमले और कब्जे का निशाना बना है। जी हाँ, इससे पहले भी एक जहाज जो है जियोनी कब्जे का, जिस तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है, उसका निशाना बना है। हालांकि इसके बावजूद वैश्विक एकजुटता जो है वो साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे दुनिया भर के लोग जो है अब धीरे धीरे करके एक हो रहे हैं। एकता में ही अनेकता होता है, वही अब दुनिया भर के लोगों के जरिए निकलकर सामने आया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 31 अगस्त को 44 देशों के 70 से अधिक जहाजों से बना ये बेड़ा बार्सिलोना से रवाना हो चुका है, जिसका उद्देश्य मानवीय सहायता, भोजन, दवाइयां पहुंचाना है, फिलिस्तीनी जनता की आवाज दुनिया तक उठाना है। इस वैश्विक बेड़े में अलग अलग
संगठन और आंदोलनकारी शामिल है, जिनमें फ्रीडम फ्लोटिला, गाजा के लिए वैश्विक आंदोलन, कार्रवाई सुमूद और मलेशियाई का अल सुमूद नुसंतारा जैसा संगठन जो है इस पूरे संगठन का जो है एक अहम चेहरा है जो इसकी मदद पहुंचाने के लिए गाजा की ओर बढ़ रहा है। इसके अलावा भी कई संगठन है दोस्तों जो गाजा के लिए हेल्प पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों आपको याद होगा दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में ग्रेटा थनबर्ग जो है वो भी अपना जहाज लेकर निकली थी। हालांकि उनको गाजा तक पहुंचने नहीं दिया गया, उनको इजराइल के जरिए बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। लेकिन अब जो है लामबंदी करके गाजा के लिए हक की आवाज उठाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। आप एक और तस्वीर, एक और खबर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है और लोगों के जरिए बताया जा रहा है कि देखिए गाजा के लिए जो लोगों का प्रेम है, जो समर्पण है, वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है कि कैसे जो बॉर्डर्स बंद किए गए हैं उनको राहत सामग्री नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है। भूख प्यास से लोग बेहाल हैं, ऊपर से जान भी जा रही है। दोस्तों आप सभी को पता है कि बार बार इजरायली सैनिकों पर आरोप लगाया जा रहा है गाजा के लोगों के जरिए, हमास के जरिए, कि वो निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं, उन्हें खाना देने के नाम पर गोलियां उनके ऊपर बरसाई जा रही है। ऐसे कई आरोप जो है लगे पड़े हैं। लगातार गाजा में जो हो रहे हालत बद से बदतर बताई जा रही है। यहाँ तक कि WHO ने तो चेतावनी तक जारी कर दी है कि अगर भूख प्यास नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ महीनों में इससे भी ज्यादा खतरनाक तबाही गाजा के लोगों की देखी जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों कोई ऐसा मुल्क होगा जो ये आंख पसार कर देखता रहेगा? 70 जहाजों का बेड़ा गाजा के लिए जो रवाना हुआ है वो अपने आप में काबिले तारीफ है दोस्तों, अपने आप में काबिले तारीफ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर जो है वीडियो भी शेयर कर रहे हैं कि देखिए ये जहाज़ों का बेड़ा है जो गाजा की तरफ कूच करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कई न्यूज़ चैनल के जरिए इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में ये खबर तेज़ी से फैल रहा है कि गाजा के लोगों की मदद के लिए जो है एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी पहल जो है वो कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दूं दोस्तों कि ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी दुनिया के लोगों से एक खास और भावुक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का बयान सामने आया है कि इजराइल के लोगों से पूरी दुनिया के लोगों को अपने संबंध तोड़ देने चाहिए, हर रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। दरअसल दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर ने तमाम देशों से, खासकर मुस्लिम देशों से अपील की है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी ने सभी देशों को कहा है कि वो इजराइल के साथ अपने कॉमर्शियल और राजनीतिक संबंध को खत्म कर दे ताकि उसके विनाशकारी अपराधों का मुकाबला जो है किया जा सके। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में ज़ियोनी शासन के साथ किसी भी तरीके का सहयोग अस्वीकारनीय है। खामेनी का यह बयान रविवार को राष्ट्रपति और कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात के बाद किया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से इस तमाम खबर की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश दुनिया को एकजुट और मजबूत रुख अपनाना चाहिए और कूटनीतिक और आर्थिक समाधानों के जरिए इजराइल पर दबाव डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार और राजनीतिक रिश्ते खत्म करना, फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन करना और पीड़ितों के साथ एकजुट दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों कल भी मैंने आपको रात में खबर दिखाई थी जहां पर हूती विद्रोही और इजराइल के बीच एक नया जंग शुरू हो गया है। कल हूती ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक किए जिसमें इजराइल के कई नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आई। इससे पहले इजराइल ने, जी हाँ, हूती के समर्थित प्रधानमंत्री को निशाना बनाया, कई मंत्रियों को निशाना बनाया जिनमें उनकी जान चली गई, जिसके बाद हूतियों ने कसम खाई कि वो अब बदला पूरा करेगा। और कल जिस तरीके का इजराइल के अंदर धमाके की गूंज सुनाई दी है उससे तो साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।